स्टार्टिंग में जब लोग जंगलों में रहते थे तो उन लोगों के पास जो प्रॉब्लम थी वो रियल प्रॉब्लम थी। जैसे कि रात को लोग सो रहे हैं, शेर आया खा गया उन लोगों को, कोई बीमारी फैल गई, लोगों को नहीं पता कबीला का कबीला साफ हो गया है। खाने का प्रॉब्लम था, उनको ये नहीं पता था कि अगला खाना कब मिलेगा। पानी की समस्या थी, उनके पास वाकई में रियल के चैलेंजेस थे। लेकिन अभी हमारे पास आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, वो एक्चुअली चैलेंज है नहीं, उसको मार्केट करके चैलेंज बना दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे पास गूगल है, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, बहुत सारे एआई टूल हैं जहाँ पे आप कुछ भी जा करके सीख सकते हैं। लेकिन लोग सीख नहीं रहे। क्यों? लोग आगे बढ़ने की होड़ में नहीं। इसके पीछे दो कारण है जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक्चुअली आज के टाइम पे हर एक इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन दो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, दो चैलेंजेस ऐसे हैं उसके सामने, जिसकी वजह से 80-90% लोग इस ट्रैप में फंसते हुए चले जाते। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का है जो कि 21-22 साल का है, उसने अपनी एजुकेशन फिनिश किया है, अभी उसको बहुत कुछ करना है, लाइफ बहुत एक्साइटेड है लाइफ को लेकर के। लेकिन 3-4 साल बीतते बीतते उसका ये जो एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाता है और वो भी एक भीड़ का हिस्सा हो जाता है। जबकि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सारी की सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है। यूट्यूब है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, हर एक चीज अवेलेबल है। अगर आपको हार्वर्ड के बारे में पढ़ना है, हार्वर्ड की स्टडी कैसे होती है वो पढ़ना है, वर्ल्ड का कोई भी डेटा आपको चाहिए, आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 80-90% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। और वही दो कारण आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम एक भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम एक्चुअल में भीड़ बनना चाहते हैं। भीड़ बन करके, भीड़ चाल चल करके हम लोग एक्सेप्शनल रिजल्ट ढूंढ रहे हैं। हमें डर लगता है कि अगर हम थोड़ा सा अलग बन जाएंगे तो एक्सेप्शनल हो जाएंगे, फोमो हो जाएगा, मोमो हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा। तो एक्चुअल में हम क्या बनना चाह रहे हैं? एक भीड़ बनना चाह रहे हैं, एक भीड़ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। और भीड़ बनने की वजह से हम जो एक्चुअल इंडिविजुअल हैं उसको खो रहे हैं। रीजन बहुत सारे हैं इसके, कि किसी को सोसाइटी का प्रेशर है, किसी को फैमिली का प्रेशर है, किसी को और लोगों की तरह बनना है, ऐसा ना हो कि लोग आगे बढ़ जाएं, मैं पीछे रह जाऊं। तमाम तरह के रीजंस हैं, लेकिन इन सब का कारण सिर्फ इतना है कि हमें भीड़ चाल से चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मोबाइल फोन को ले लेते हैं कि हम नॉर्मली कितना टाइम मोबाइल फोन पे यूज करते हैं, तो एवरेज इंडियन एक दिन में करीब करीब 2 घंटे से लेकर के 2.5 घंटे फोन के साथ स्पेंड करते हैं। और ये डेटा एक्चुअल में देखा जाए तो 2 से 4 घंटे का है। इसका मतलब ये है कि हम डेली 2 से 4 घंटे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपना स्पेंड करते हैं। अगर महीने का देखा जाए तो 2.5 के अकॉर्डिंग 75 घंटा आपका पूरा महीने का हो जाता है। और अगर पूरे साल का देखोगे तो करीब करीब 900 घंटे आप सोशल मीडिया पे रहते हो। और अगर मैं 900 घंटे को 8 से डिवाइड करता हूँ तो 112 दिन आता है। यानी कि 112 दिन ऐसा है जो आप सोशल मीडिया पे रहे हो। 3 महीने की जो जॉब होती है, 3-4 महीने की आपने सोशल मीडिया पे कर ली है। और अगर आप इसी टाइम को रियल जगह पे इन्वेस्ट करते हो, बिजनेस सीखने के लिए इन्वेस्ट करते हो, कोई स्किल नया सीखने के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आप 1 साल के अंदर अंदर कोई भी चीज सीख सकते हो। व्हाट यू नीड? जस्ट 1 ईयर, दैट्स इट। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपने अपना मोबाइल छोड़ दिया, अपना इंस्टाग्राम छोड़ दिया, तो होगा क्या कि जब आप ऑफिस में बैठोगे, लोग मीम्स की बात करेंगे, शॉर्ट्स की बात करेंगे, वायरल रील की बात करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लोग नेटफ्लिक्स की बात करेंगे कि कौन सा सीरीज चल रहा है, कौन सी मूवी आई है, कौन सा सीन डिस्कस हो रहा है, तो आपको लगेगा कि यार मैं तो मिसिंग आउट हूँ यहाँ पे। तो आप क्या करोगे? जा करके सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि हमें सब लोगों जैसा बनना है। जैसा लोग हैं वैसा बनना है, जैसे भीड़ है वैसे बनना है। तो भीड़ बनने का तो कोई फायदा है नहीं। अगर आप भीड़ बन करके, भीड़ चाल चल करके एक्सेप्शनल रिजल्ट चाहते हो तो नहीं मिलने वाला। हम भीड़ बनना क्यों चाहते हैं? हम लोगों के जैसा क्यों बनना चाहते हैं? तो इसका सिंपल सा रीजन ये कि हमें पता ही नहीं है कि हमें फ्यूचर में बनना क्या है। 5 साल के बाद मैं क्या कर रहा हूँगा, मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरी अर्निंग कितनी होगी, मेरे पास एसेट कितने होंगे, हेल्थ मेरा कैसा होगा, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। जब चूंकि आपको पता नहीं है कि आपको पहुंचना कहाँ है, करना क्या है, क्या नहीं करना है, तो बस हम चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं। और जैसा लोग भीड़ में चले जा रहे हैं, ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं,
ठीक वैसे ही हम लोग चलते जा रहे हैं। तो जब तक हमारे पास कोई गोल नहीं होगा कि हाँ भाई मुझे 2 साल में ये चीज कर लेनी है या अगले 6 महीने में ये स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेनी है, तब तक हम भीड़ ही बनते रहेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शंस। देखो, बाहर एक जबरदस्त फोर्स बैठी हुई है, पैसे लेकर के, स्टैटिक्स लेकर के, साइकोलॉजी लेकर के, ब्रिलियंट माइंड्स लेकर के। उनका एक नेक्सस है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठी हुई है, और आप जितना डिस्ट्रैक्ट होते हो उतना ही वो पैसा कमाते हैं। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, आप कोई भी सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज, कुछ भी उठा करके देख लो, उन लोगों का अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको लंबे टाइम तक वहां पे होल्ड करके रखना। सैटरडे संडे आता है, पूरा का पूरा टाइम नेटफ्लिक्स या फिर अमेजोन प्राइम पे गुजर जाता है लोगों का। क्यों? बिकॉज उनके पास जो ब्रिलियंट माइंड है वो डिजाइन ही इस तरह से उसको कर रहे हैं कि आप उसको देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, बार बार देखो। तो आप चाहो और ना चाहो आप डिस्ट्रैक्ट होगे, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रखा है। तो डिस्ट्रैक्शन तो आपके पास आएगा ही आएगा, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शंस आएगा तो आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, जो कि दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो। सबसे बड़ा रीजन है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और डिस्ट्रैक्ट कैसे हो जाते हो? क्योंकि नेक्सस बना हुआ है। और अगर आप थोड़ा सा भी कंसिस्टेंसी का डेटा उठा करके देखोगे तो ओनली अराउंड 10% लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट हैं। बाकी 80 to 90% लोग कंसिस्टेंट नहीं हैं। चाहे हेल्थ को लेकर के हो, चाहे लर्निंग को लेकर के हो, स्किल्स को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो, कुछ बनना या बिगड़ना उसको लेकर के हो, पीपल आर नॉट कंसिस्टेंट। और अगर मैं आपको सिर्फ यूट्यूब का डेटा बताऊं तो विद इन 3 months 90% यूट्यूबर्स क्विट कर देते हैं। और उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि शुरू में व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं। जबकि जितने भी लोग यूट्यूब शुरू करते हैं सब लोग लगभग ये जानते हैं कि यूट्यूब पे ऑडियंस बिल्ड करने में कम से कम 1 से 2 साल का टाइम लगता है। तो आपको चाहे आपका मन करे या ना करे, आपके पास कितना भी डिस्ट्रैक्शंस क्यों ना हो, ये 2 साल तो आपको बेयर मिनिमम देने ही पड़ेंगे। और चूंकि जब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। आपका मन कर रहा है पढ़ने का, ओटीटी पे कोई वेब सीरीज आ गई है, कोई इंस्टाग्राम पे वायरल रील आप देखने लगे। और आज के टाइम पे अगर मैं सबसे टॉप डिस्ट्रैक्शंस की बात करूं तो उसमें सबसे पहले नंबर पे सोशल मीडिया ही आता है। आधे घंटे काम करते हैं, सोशल मीडिया 2-3 रील के लिए पिक करते हैं, 15-20 मिनट कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। अब मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूँ कि आप सोशल मीडिया देखना बंद कर दो, यूट्यूब देखना बंद कर दो, गूगल पे सर्च करना बंद कर दो या फेसबुक मत देखो। बट अगर आप टाइम कंस्ट्रेंट नहीं रखते या फिर आप कॉन्शियसली उसको लिमिटेड टाइम के लिए यूज नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम आप वहां पे स्पेंड कर रहे हैं और इन टाइम का यूज करके आप कुछ भी कर सकते। और यही 2 मेन कारण ऐसे हैं जो इंसान को सक्सेसफुल होने से रोकते हैं, क्योंकि हमें भीड़ का हिस्सा बनना है और भीड़ कभी सक्सेसफुल नहीं है। जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो आउट ऑफ द क्राउड है, वही एक्चुअली सक्सेसफुल, वही डिस्ट्रैक्ट भी नहीं है और वही कंसिस्टेंट है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है। वो भेड़ चाल में चलना ही नहीं चाहता है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी स्टोरी को उठा करके देखोगे, पढ़ करके देखोगे, वो कभी भी क्राउड का हिस्सा थे ही नहीं और वो कभी भी क्राउड का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। एंड दे वर डैम कंसिस्टेंट। तो जब तक हम इन दोनों पे काम नहीं करेंगे तब तक सक्सेस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास से बहुत दूर होती चली जाएगी।